अरविंद केजरीवाल तीन तीन दिन गुजरात के दौरे पर है। क्या क्या उनके प्रोग्राम है? देखिए, पूरे गुजरात के अंदर इस समय स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी महानगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, जिला पंचायत सीट, सभी जो तालुका पंचायत सीट है, उन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ इस स्थानीय निकाय चुनाव में जो है चुनाव लड़ेगी। उसको जो पूरे गुजरात के अंदर हम गुजरात जोड़ो अभियान के तहत तैयारी कर रहे हैं, लोगों की सभाएं कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ गुजरात के किसानों के हक के लिए किसान आंदोलन जो है पूरे गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी चला रही है। हड़धड़ में किसान आंदोलन के बाद 85 लोगों पर एफआईआर हुआ, लोग जेल गए। उसमें से कई आंदोलनकारी किसान जो है अभी छूटकर बाहर आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी एक तो स्थानिक निकाय चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, प्रदेश नेतृत्व से मिलेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। जो किसान आंदोलनकारी बाहर आए हैं, उनके सम्मान का कार्यक्रम कल रखा गया है कि उन्होंने जिस तरह से किसानों के लिए आवाज उठाई है और जेल तक उनको जाना पड़ा है। तीसरा जो उनका कार्यक्रम है, जो परिवार जो अभी जेल में जो आंदोलनकारी नेता हैं, राजू करपड़ा हैं, प्रवीण राम हैं, ऐसे जो तमाम हमारे लीडर हैं, उनके परिवार के लोगों से शाम को मिलेंगे। रात में जो राजकोट के हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जमीनी क्या लोगों में चर्चाएं हैं, हकीकत है, उसको समझेंगे। फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पूरे गुजरात की राजनीतिक परिस्थिति है और इस समय जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों की बौखलाहट है और गुजरात के लोगों की जो आकांक्षा है परिवर्तन की, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर विसावदर के चुनाव के बाद एक नई तरह का माहौल पूरे गुजरात के अंदर बना है। आमतौर पर ये माना जाता था कि भाजपा कांग्रेस के विधायक तोड़ती थी, उपचुनाव कराती थी और फिर चुनाव जीत जाती थी। लेकिन पहली बार गुजरात के लोगों को एक संदेश मिला है कि अब गुजरात में आम आदमी पार्टी पैदा हो चुकी है, जिसने उपचुनाव में भाजपा को हराने की जो है वो ताकत दिखाई है और आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। विसावदर के बाद पूरे गुजरात में लगभग 1,500 से ज्यादा हमने सभाएं की गुजरात जोड़ो अभियान के तहत। हड़धड़ में किसान आंदोलन के बाद आमतौर पर गुजरात का ये परंपरा रही है कि पुलिस के दम पर भाजपा जो है वो लोगों की आवाज दबा देती थी, आंदोलन रुक जाते थे, लोग डर जाते थे। लेकिन हड़धड़ में लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले, दरवाजे तोड़े गए, लोगों को बेइज्जत किया गया, जेल में ठूसा गया। लेकिन उसके बाद किसान आंदोलन और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने सुदामड़ा गांव में उसके बाद पंचायत की थी। शायद गुजरात के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसान निडर होकर के सामने आए और सरकार का विरोध किया। उसके बाद से लगातार किसानों का ये किसान महापंचायत का अभियान चल रहा है। उसके बाद हमने द्वारका में खंभालिया में किसान महापंचायत किया। उसके बाद गिर सोमनाथ में हमने किसान महापंचायत किया। बारडौली साउथ में हमने किसान महापंचायत किया। मध्य में आनंद में हमने किसान महापंचायत किया। बनासकाठा नॉर्थ में हमने किसान महापंचायत किया। आज अमरेली में किसान महापंचायत चल रही है और आखिरी किसान महापंचायत कच्छ में 14 तारीख को होने जा रही है। तो पूरे गुजरात में किसान आंदोलन और गुजरात जोड़ो अभियान के माध्यम से जनता को जोड़ने का अभियान चल रहा है। पूरी ताकत से हम स्थानिक निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इन तैयारियों को देखते हुए भाजपा कांग्रेस में ऐसा लग रहा है होड़ लगी हुई है कि कौन कितना गाली आम आदमी पार्टी को देगा, कौन उस पर ऊपर हमला करेगा। और उसका सिलसिला चारों तरफ दिख रहा है। नर्मदा में हमारे जिलाध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ, भरूच के अंदर हमला हुआ हमारे कार्यकर्ताओं पे, मेहसाना में हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ। और जिस तरह से जामनगर में भाजपा की पुलिस और कार्यकर्ता कांग्रेस का जिस तरह से ज्वाइंट एक्शन देखने को मिला, ये साफ दिखा रहा है कि दोनों पार्टियों, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि आधी कांग्रेस भाजपा की है, तो दोनों मिल करके आम आदमी पार्टी को कैसे रोका जाए, इसके लिए सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन जनता अब जाग रही है। जनता स्थानिक निकाय चुनाव में परिवर्तन का दरवाजा खोलेगी और 2027 में गुजरात में परिवर्तन लाएगी। किसानों के मुआवजे देने की बात हुई है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, किसानों का जो नुकसान हुआ, जैसे पंजाब में 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर
आम आदमी पार्टी की सरकार मुआवजा देती है और 1 महीने के अंदर देती है। लेकिन पहली बात तो किसान आंदोलन के दबाव में भाजपा सरकार ने पैकेज की तो घोषणा कर दी, लेकिन इतना तीन तिकड़म लगाया रजिस्ट्रेशन में जिस तरह से कि आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। किसान अभी भी दर दर भटक रहे हैं। एक तो मुआवजा नहीं जो है पूरा दिया, और जो घोषणा हुई वो भी जनता तक, किसानों तक अभी तक नहीं पहुंचा है। लोग लाइने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी ये दबाव में भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार को तो ये अहंकार था, गुजरात में हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, हमारे डर से कोई बोलेगा नहीं। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन गुजरात के अंदर चारों तरफ फैला है, किसान एकजुट हो रहा है, अब भाजपा सरकार मजबूर हो रही है। लेकिन अगर सरकार उनको मुआवजा नहीं देती है तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। सर की कामगिरी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एसआईआर की कामगिरी जिस दबाव में और इमरजेंसी में की जा रही है वो ठीक नहीं है। एसआईआर के लिए लोगों को जान देनी पड़े, वो भी शिक्षकों को जान देनी पड़े, ये किसी के गले से नहीं नीचे उतर रहा है। ऐसी क्या इमरजेंसी है, क्यों इतना दबाव बना जा रहा है? गर्दन पे बंदूक रख करके सुबह से शाम तक लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है, परिवार दबाव में है। ऐसी कोई इमरजेंसी तो नहीं है गुजरात के अंदर। गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है अभी 2027 में। ऐसी क्या इमरजेंसी है? गोवा के अंदर अभी स्थानिक निकाय का चुनाव जो है वो पुरानी आदि से हो रहा है, यहाँ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को बोर्ड का एग्जाम को रोक करके, जिस तरह से पढ़ाई बंद करके इस कामगिरी में लगाया गया है और जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। अगर समय दे करके यही काम होता तो सही तरीके से होता। शिक्षक दबाव में है तो कई लोगों का वोट कट जाएगा, कई लोगों का छूट जाएगा। जब दबाव में आदमी होता है तो गलत काम ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें समय लेकर के इत्मीनान से इस काम को कराने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की एक पहचान की बात है। आप में किसी तरह से इमरजेंसी में कागज पूरी करवा रहे हैं, वो ठीक नहीं है।